अभी जो मेन कंपटीशन के बारे में हम बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा वहां पे एनरोलमेंट होता है, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन वर्कर का वहां पे होता है। तो इसमें अलग अलग कंपटीशन आप ले सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल कंपैरिजन के लिए कंपटीशन ले सकते हैं या फिर ग्रुप कंपैरिजन के लिए कंपटीशन ले सकते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपको परफॉर्मेंस कंपेयर करना है तो उसके लिए भी कंपटीशन ले सकते हैं। जैसे कि सेफ्टी स्पीच है तो एक बंदा सेफ्टी के लिए अलग स्पीच देगा, दूसरा बंदा अलग देगा, और फिर आपको कंपेयर करना है कि इसका स्पीच किसका अच्छा था। या फिर आपको सेफ्टी रिलेटेड क्विज लेना है, सेफ्टी ऐसे कंपटीशन लगना है, या फिर सेफ्टी रिलेटेड पोएम आप यहाँ पे राइटिंग में दे सकते हैं, या फिर स्लोगन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर पोस्टर्स यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर कुछ कार्टून्स बना सकते हैं। ये सभी जो कॉम्पिटिशन है ये इंडिविजुअल कंपैरिजन के लिए कॉम्पिटिशन है। और फिर इसमें से जो भी बेस्ट होगा या बेटर होगा उसको कुछ अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, और जो बाकी के लोगों ने जो पार्टिसिपेशन किया है उनको भी मोटिवेशन के लिए आपको सर्टिफिकेशन या फिर कुछ अवार्ड देना जरूरी है। उसके अलावा सेकंड जो कंपटीशन में आता है ग्रुप कंपैरिजन, तो अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे बनाए जाएंगे और फिर वो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे कंपैरिजन होगा। तो जैसे कि अगर परचेस डिपार्टमेंट है, कहीं पे स्टोरेज डिपार्टमेंट है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कंपटीशन हो सकती है और फिर उसका कंपैरिजन हो सकता है। या फिर सिंपल सा अगर जो सुपरवाइज करता है, इंस्पेक्ट करता है, तो कुछ इंडस्ट्री का ऐसे प्रैक्टिस होती है कि वो डेली बेसिस पे कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं या फिर सीसीटीवी फुटेज थ्रू वो बताते हैं कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सेफ्टी फर्स्ट एक्चुअल में इंप्लीमेंट होता है और इसलिए आज का प्राइस उनको जाता है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज यानी कि ग्रुप, वहां पे जो भी लीडर होगा वो मोटिवेटेड होगा, वो बाकी के लोगों को भी मोटिवेट करता होगा, और उनका जो नारा है वो सेफ्टी फर्स्ट के हिसाब से ही वर्कआउट करते हैं। तो ये ग्रुप का कंपैरिजन होता है। तो जैसे ये दूसरे लोगों के लिए, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए मोटिवेशन बन सकता है कि अरे हाँ, इन्होंने अच्छे अच्छे एक्टिविटीज की है और इसलिए इनको अप्रिशिएट किया है, तो हमको भी ये करना चाहिए अडॉप्ट, और उसके बाद में फिर आपका ये सेफ्टी का जो इंपॉर्टेंस है वो डिपार्टमेंट में भी बढ़ सकता है। तो ये अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के तरीके हो सकते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मोटिवेशन देना है, और ये एक्चुअली स्पोर्टी जो कहते हैं हम नेचर, उस हिसाब से आपको देना है। यहाँ पे कोई फॉल्ट फाइंड नहीं करना है आपको, वहां पे उसको कोई निगेटिव डायरेक्शन या निगेटिव डिस्कशन नहीं करना है। आपको सेफ्टी इंप्रूवमेंट या कल्चर जो है उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए उस हिसाब से आपको कंपटीशन यहाँ पे रखनी है। तो आप अलग अलग तरीके से गेम भी यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने के लिए आपको कुछ कंपटीशन या कंपैरिजन रख सकते हैं, या फिर जो अलग अलग तरीके होते हैं जैसे कि ऑब्जर्वेशंस में आपको गुड हाउसकीपिंग होती है, या फिर एक्सीडेंट फ्री मैन आवर्स वर्क किसने किया। अगर कोई वर्कर ऐसा होता है कि अभी तक उसका कहीं पे भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट नहीं हुआ है, नियर मिस पे भी नहीं हुआ, तो उसको भी इनकरेज करना चाहिए। या फिर जो प्रोडक्शन क्वांटिटी और क्वालिटी और सेफ्टी परफॉर्मेंस ये सभी बैलेंस करने वाला जो है उनको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रमोशंस देना चाहिए। और जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज करते हैं वो मशीन रिलेटेड, या फिर जो स्टोरेजेस है, प्लांट्स है, अलग अलग उसमें से जो एक्टिविटीज है, या फिर सेफ्टी स्लोगन्स या पोस्टर्स या फिर एसेज, ये भी अलग अलग तरीके होते हैं जो इजीली आपको ऑब्जर्व करने के बाद भी आप उनको प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोशन भेज सकते हैं, और ये मेंटेन रखने के लिए भी आपको उनको कुछ ना कुछ एनकरेजमेंट देना चाहिए। तो ये अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के तरीके हो सकते हैं। अभी ये जो कॉम्पिटिशन्स है तो इसमें अवार्ड देना जरूरी है, तभी ये कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाएंगे, यानी कि एनरोलमेंट बढ़ेगा, वर्कर्स का सेफ्टी रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका जो है वो आपको अवार्ड देना है। तो गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान देती है, कुछ बोर्ड्स यहाँ पे ध्यान देते हैं, डिपार्टमेंट्स भी ध्यान देते हैं, और कुछ MIDCs या कंपनीज के जो कुछ अलग अलग जो यूनियंस होते हैं वो भी ध्यान देते हैं। तो इसलिए कुछ जगह नेशनल लेवल पे कुछ कॉम्पिटिशन्स होती है, कुछ जगह स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होती है, और कहीं जगह यूनिट लेवल पे भी कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन रखने की वजह से, जैसे कि अभी यहाँ पे नेशनल लेवल अगर कंपटीशन होती है तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव या एजेंडा क्या होगा कि अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंपनी से
जो भी सेफ्टी एक्टिविटीज उनकी होती है उनका नॉलेज बाकी स्टेट के कंपनीज को मिल जाएगा या फैक्ट्रीज को मिलेगा, और शायद उसमें से जो बेस्ट एक्टिविटीज है वो गुड प्रैक्टिसेस जो है वो उनके कंपनी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा शेयरिंग है, लेकिन नेशनल लेवल पे। और इसी तरह स्टेट लेवल पे भी हो सकता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स या अलग अलग सिटीज, उसमें से जो गुड प्रैक्टिसेस या बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो कंपनीज की, वो वहां पे अलग अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी इंप्लीमेंट हो सकती है। और सेम यूनिट लेवल पे भी हो सकता है। तो अलग अलग जो कंपनीज है उनमें कंपटीशन हो सकती है, या फिर सिस्टम कंसर्न जो होती है उनमें भी कॉम्पिटिशन होती है, या सेम एमआईडीसी में अलग अलग कंपनीज की भी कॉम्पिटिशन होती है। तो आपके एमआईडीसी में अच्छे कंपनीज की अच्छी प्रैक्टिसेस कौन सी है, ये शायद आपको पता चलेगा। आपको कोई इनोवेटिव आइडियाज भी वहां पे मिल सकता है, या फिर अच्छे आइडियाज भी मिल सकते हैं, या फिर अच्छे तरीके मिल सकते हैं जो शायद आपके कंपनी में बाद में इंप्लीमेंट करें। तो सिर्फ अवार्ड ये मेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर्स या जो एनरोलमेंट है या फिर पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाएगा, और फिर उसके बाद में नॉलेज शेयरिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन वो ऑटोमेटिक हो सकता है। तो जनरली अगर हम बात करेंगे तो नेशनल लेवल पे जैसे नेशनल सेफ्टी काउंसिल है इंडिया में, तो ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल वाले अलग अलग यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स रखते हैं और फिर सेफ्टी अवार्ड्स भी वहां पे देते हैं। या फिर जो ऑक्यूपेशनल एक्सीलेंस अचीवमेंट्स अवार्ड है, ये भी नेशनल सेफ्टी काउंसिल यहाँ पे रखता है, और फिर उसमें अलग अलग यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी होगा ऑक्यूपेशन रिलेटेड। या फिर ऑक्यूपेशन या एनवायरमेंट सेफ्टी पर्सन जो है, तो वो भी अवार्ड यहाँ पे मिल सकता है, और ये भी अलग अलग कॉम्पिटिशन यहाँ पे नेशनल लेवल पे होगी। यानी कि ऐसा एनवायरमेंट रिलेटेड पर्सन या सेफ्टी रिलेटेड पर्सन, ऑक्यूपेशन रिलेटेड पर्सन जो है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, तो ये नेशनल लेवल पे भी यहाँ पे अवार्ड मिल सकता है, और उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको कंपनी को भी मोटिवेशन मिलेगा। फिर जो डीजी फास्टली है, वो भी नेशनल सेफ्टी अवार्ड यहाँ पे रखता है अलग तरीके से, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। फिर जो कुछ एग्जांपल्स स्पेसिफिक है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ ओरिएंटेड जो OSH इंडिया अवार्ड है UBM इंडिया का, या फिर CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड है, या फिर जो CII वेस्टर्न रीजन सेफ्टी हेल्थ एनवायरमेंट अवार्ड है, या फिर सेफ्टी इनोवेशन बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स अवार्ड है, या फिर जो अर्थ केयर अवार्ड है JSW का और टाइम्स ऑफ इंडिया का, या फिर जो गोल्डन पीकॉक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड्स है। ये सभी चीजें जो मुझे मालूम है वो नेशनल लेवल के अवार्ड्स यहाँ पे मैंने बताए। इसके अलावा भी कुछ नेशनल लेवल के अवार्ड्स हो सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और उसमें आपको पार्टिसिपेशन करना है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज नेशनल लेवल पे मिल सकता है। अभी जैसे हमने नेशनल लेवल की बात की, उसी हिसाब से स्टेट लेवल में भी कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे महाराष्ट्र की हम बात करेंगे स्टेट लेवल पे, तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल महाराष्ट्र चैप्टर के भी लॉन्गेस्ट एक्सीडेंट फ्री अवार्ड, तो जहां पर एक्सीडेंट बहुत सालों से या बहुत ड्यूरेशन में हुए ही नहीं, तो उनके लिए अवार्ड्स यहाँ पे NSC महाराष्ट्र चैप्टर देता है। या फिर जो वसुंधरा अवार्ड है महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये एनवायरमेंट ओरिएंटेड आपके अगर अच्छी एक्टिविटीज है उनको ये मिल सकता है। या फिर जो लोकल लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी ये ऐसे अलग अलग अवार्ड्स हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो एसोसिएशन होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन वाले भी स्टेट लेवल पे भी एक्टिविटी कर सकते हैं, और यूनिट लेवल पे भी एक्टिविटी कर सकते हैं, या MIDC या रीजन लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स यहाँ पे हो सकते हैं। या फिर ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड्स है, जैसे कि ग्रीन टेक फाउंडेशन न्यू दिल्ली का है, या फिर डिश सेफ्टी अवार्ड है, यानी कि डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थ जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो भी सेफ्टी अवार्ड देता है। या फिर बेस्ट मॉक ड्रिल जिनकी होती है, तो ये म्यूचुअल एड रिस्पॉन्स ग्रुप जो होते हैं, तो ये नासिक का एक सिंपल एग्जांपल है। लेकिन स्टेट लेवल एक्टिविटीज, यानी कि नासिक में लोकेशन रहेगा, लेकिन अलग अलग मार्क के जो अलग अलग रीजन में या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो एक्टिविटीज है, उसमें स्टेट लेवल में सबसे अच्छी एक्टिविटी या बेस्ट मॉक ड्रिल किसको है, वो अवार्ड्स अलग तरीके से हो सकता है। तो ये अलग अलग जो मार्क की टीम होती है वो भी यहाँ पे अवार्ड दे सकती है, या फिर गवर्नमेंट भी उनको इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मार्क भी एक्टिविटी या जो इनिशिएशन है गवर्नमेंट के अंडर है। उसके अलावा जो लार्जेस्ट रिडक्शन एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट केमिकल इंडस्ट्री का, तो ये अभी स्पेसिफिक अवार्ड है, केमिकल इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, तो ये पंजाब इंडस्ट्रियल सेफ्टी काउंसिल चंडीगढ़ का है। तो ये अवार्ड यहाँ पे रखते हैं, और ये स्पेसिफिक उनके रीजन के हिसाब से इन्होंने रखा है।
या फिर अगर आप देखेंगे अवार्ड्स फॉर लोवेस्ट एवरेज एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट और लॉन्गेस्ट एक्सीडेंट फ्री पीरियड फ्रॉम हरियाणा स्टेट, तो ये हरियाणा स्टेट वाले भी यहाँ पे अलग से अवार्ड रखते हैं। या फिर आपको पंजाब इंडस्ट्रियल सेफ्टी काउंसिल सेफ्टी अवार्ड देता है, या फिर जो उत्तम सुरक्षा पुरस्कार जो है नेशनल सेफ्टी काउंसिल कर्नाटका चैप्टर का भी है। तो ये अलग अलग स्टेट्स, जैसे कर्नाटका है, हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है या दिल्ली है, ये अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग अवार्ड्स यहाँ पे हो सकते हैं। उस कंपटीशन में भी आपने पार्टिसिपेट करना चाहिए। या फिर आपके यूनिट लेवल पे भी अलग अवार्ड हो सकते हैं, जैसे कि इंटरनल बेस्ट सेफ्टी डिपार्टमेंट या एक्सीडेंट फायर शॉप अवार्ड या सेफ्टी कॉम्पिटिशन, जैसे कि हमने बताया था कि ऐसे कॉम्पिटिशन हो सकता है, पोस्टर कॉम्पिटिशन हो सकता है, स्लोगन कॉम्पिटिशन हो सकता है, स्लैट एटसेट्रा, बहुत सारे कॉम्पिटिशन के टाइप से एग्जाम्पल से वो यूनिट लेवल पे आप वर्कआउट कर सकते हैं और वहां पर भी अवार्ड दे सकते हैं। फिर सेफ्टी स्पॉट अवार्ड या बेस्ट फायर ड्रिल अवार्ड या फिर इंट्रा प्लांट सेफ्टी एक्सेलेंस अवार्ड या बिजनेस एक्सेलेंट सेफ्टी अवार्ड्स, ये बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स यहाँ पे यूनिट लेवल पे भी हो सकते हैं। तो ये सभी बातें हमने जो अभी तक कही है, ये सभी कंसेप्ट्स और उसके जो मीनिंग से ये एम्प्लॉय कॉम्पिटिशंस और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन या फिर एम्प्लॉय का जो इन्वॉल्वमेंट है सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज उसके बारे में था। थैंक यू।